ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जानने से पहले हमें कोशिका की संरचना के विषय में पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग कोशिका की संरचना को बहुत सरल तरीके से बहुत संक्षेप में पढ़ते हैं और इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर हम कोशिका की बात करें तो उसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा होता है केंद्रक। अगर हम बात करें तो इनकी संरचना की, तो आप देख रहे हो किसी भी कोशिका के चारों ओर पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका कला होती है। फिर कोशिका कला के अंदर कोशिका द्रव होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका के 3 भाग, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये 3 भाग हमें किसी कोशिका में अवश्य दिखाई देंगे। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट की सेल्स में हमें कोशिका कला के चारों ओर एक और कला दिखाई देती है, एक और परत दिखाई देती है जिसे कहते हैं सेल बॉल। जो आपको नारंगी रंग से चारों ओर दिखाई दे रही है, ये सेल बॉल है। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एक मुख्य डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल्स में, यानी जो पादप कोशिका है, उसमें सबसे भारी वाली परत सेल बॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सबसे भार वाली परत सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है। एक बड़ा अंतर जो हमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में दिखाई देता है। और भी बहुत से अंतर हैं, लेकिन आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो भैया हम चलते हैं उसी टॉपिक की तरफ। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो कोशिका मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। बड़ा कठिन नाम है, क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इस नाम का अर्थ हमें पता होना चाहिए। ये सारे लैटिन भाषा के नाम होते हैं और अगर हमें इसका मतलब पता हो जाए तो आसानी से हम उस विषय में जान सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में अगर हम देखें तो प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। यानी जो प्रोकैरियोटिक शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन, जिसमें प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है वह सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है, प्रिमिटिव का मतलब है न्यूक्लियस कैसा, अविकसित केंद्रक है। कैसा है, अविकसित है, यानी प्रारंभिक अविकसित केंद्रक है। केंद्रक विकसित नहीं है। केंद्रक विकसित ना होने का मतलब यह है कि उसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं है, ठीक है, अंदर केंद्रिका नहीं है। अभी हम देखेंगे चित्र में तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से जो यूकैरियोटिक कोश शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ऐसा केंद्रक जो पूर्ण विकसित केंद्रक है, उसके चारों केंद्रक कला भी है और अंदर केंद्रिका भी है। तो केंद्रक के आधार पर, केंद्रक की संरचना के आधार पर हमने कोशिका को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो हम इसकी संरचना को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। देखने में जटिलता मालूम चल रही होंगी। ये डायग्राम ज़्यादा इलेबोरेट है, यानी ज़्यादा जटिल संरचना है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है वो बहुत सरल है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम केंद्रक की तरफ ध्यान देना होगा। यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक देखते हैं। तो देखो ये केंद्रक है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है। केंद्रक में हम देखें तो एक केंद्रक कला है इसके चारों ओर, ठीक है। अंदर एक केंद्रिका है, यानी न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और
इस केंद्रक के अंदर जो है डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित है। ये डीएनए धागेनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक कला होती है और अंदर केंद्रिका होती है और इसमें आरएनए या डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केंद्रक कला के अंदर होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम देखें तो केंद्रक जो है नहीं है, बल्कि जो आरएनए और डीएनए है वो जो है नग्न अवस्था में है, उसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक कला अनुपस्थित है। ठीक है, दूसरा जो केंद्रिका मैंने आपको दिखाई थी, ये जो केंद्रिका आपको दिखाई दे रही है वो केंद्रिका भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ना केंद्रिका है ना इसमें केंद्रक कला है। ध्यान से देखिए, इसमें केंद्रक कला नहीं है जबकि इसमें केंद्रक कला है, इसमें केंद्रिका नहीं है जबकि इसमें केंद्रिका है, इसमें डीएनए या आरएनए नग्न अवस्था में है जबकि इसमें डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक कला से चारों ओर घिरा हुआ है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया, ये अत्यधिक सरल संरचना वाली हैं और ये अत्यधिक जटिल संरचना वाली हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोश का द्रव पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा कि कोश का द्रव क्या है, कोश का द्रव पूरी कोशिका में फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पे केंद्रक कला है ही नहीं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव है, ये बीच में कोशिका द्रव, बहुत सारे आपको कोशिकांग भी दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें जो है केंद्रक कला और जो कोशिका कला है, ये बाहर वाली कोशिका कला है, ये कोशिका कला है और ये अंदर क्या है, केंद्रक कला है और इनके बीच में क्या है, कोशिका द्रव है। तो इसमें जो कोशिका द्रव है वो पूरी कोशिका में ना फैल करके बल्कि कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में स्थित होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि कोशिका द्रव पूरी कोशिका में फैला रहता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथे अंतर की बात करें तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग देखो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये सारे गोल्जी बॉडी है, ये सारे उपस्थित होते हैं। जबकि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। ना इसमें गोल्जी बॉडी है दिखाई दे रहा है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। राइबोसोम होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। इसमें 70S राइबोसोम होता है जबकि इसमें 70S और 80S राइबोसोम दोनों होते हैं। ठीक है, फिर कुछ और अंतर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, उसका नंबर कितना होता है, 1 क्रोमोसोम 1, जिसमें जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं इसे रिवीजन के तौर पर। तो इनमें केंद्रक कैसा होता है, प्रारंभी अविकसित केंद्रक होता है। भैया उसके केंद्रक कला चारों ओर नहीं है, ना केंद्रिका है, तो केंद्रक कैसा होगा, अविकसित केंद्रक है, अल्प विकसित केंद्रक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक कैसा है, पूर्ण विकसित है। ये आदिम कोशिकाएं हैं। आदिम कोशिकाओं का अर्थ है कि ये सरल प्रकार की कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं। जबकि ये सुविकसित कोशिकाएं हैं, इनमें कोशिका द्रव कोशिका में फैला रहता है। जबकि इसमें कोशिका द्रव कहाँ है, कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में रहता है। फिर केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाया था, ना केंद्रक कला है ना केंद्रिका है, जबकि इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों उपस्थित होती हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे गोल्जी बॉडी है, अंतःविद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे अनुपस्थित हैं। इसमें सारे उपस्थित कर दीजिए। क्रोमोसोम 1 है, इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक है। राइबोसोम 70S है, इसमें राइबोसोम 70S और 80S दोनों हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हो गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर के बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जिन
जंतुओं में या पौधों में पाई जाती है या जिन जीवों में पाई जाती है उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो वे सभी जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स के उदाहरण देखें तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है, और इन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पौधे और जंतु हैं वो सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। यानी जो हमारी मनुष्य की जो कोशिका है वो भी कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, हम सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे होमवर्क, ये जितना वीडियो आपने देखा है उन सबको नोट करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं होमवर्क भेज दूंगा। धन्यवाद।